गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं पवन राठौर आप लोगों के लिए क्लास 9th का मैथ्स लेके आया हूँ। मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट आप अपने बुक्स में खोल के देख लीजिए, उसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में उसको पढ़ा हुआ है। बस हमें प्रीवियस क्लासेस की मोस्ट थिंग्स पता होना चाहिए, उसकी बेसिक थिंग्स मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में क्या पढ़ रखा है। वही चीज़ें मैंने अभी यहाँ बोर्ड पर लिख रखी हैं, आप इनको देख लें और नोट डाउन कर लें। नंबर 1, नेचुरल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला नंबर, फर्स्ट नंबर वी कॉल्ड नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। For example, 1, 2, 3, 4, etc. It is called natural number. All counting numbers जिनको हम गिन सके, काउंट कर सके, वही नंबर क्या होते हैं बेटा? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड नंबर, होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है, नेचुरल नंबर से ही बना हुआ है। ऑल नेचुरल लिखा हुआ है, द नंबर्स आर द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। बस नेचुरल नंबर में अगर हम देखिए इधर 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन जो नंबर है, सारे नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड कर दे जीरो को, तो ये पूरा सेट आपका बन जाएगा होल नंबर। दिस इज होल नंबर। ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक है, पर आपके दिमाग में वापस से ये आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इंटीजर्स, इंटीजर्स किससे मिलके बनता है बेटा? इंटीजर्स के लिए ऑल नेचुरल नंबर्स, zero and negative of counting numbers are called integers. For examples 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर। बस इसमें इसके नेगेटिव्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स और इंक्लूड कर देंगे तो ये जो सेट बनेगा, ये है आपका सेट। किसका है बच्चों? ये सेट है हमारा इंटीजर्स का सेट है। क्लियर? फोर्थ नंबर, रेशनल नंबर। ये भी हमने प्रीवियस क्लासेस में जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। 8th क्लासेस का टॉपिक है रेशनल नंबर। आप सबको पता है 8th क्लासेस में हमने इसको डीप में पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट में। रेशनल नंबर क्या होता है वो देख लीजिए। अ नंबर व्हिच कैन बी represented in the form of p out of q. A number which can be represented in the form of p out of q, where p and q are integers. देखो है वेस्ट, हर नंबर में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं बेटा, हर नंबर प्रीवियस डेफिनेशन से मिलके बना हुआ है। हर एक नंबर, अगर हम रेशनल नंबर पे आए हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये जो नंबर का फॉर्म है p आउट ऑफ q, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में जो नंबर यूज हो रहे हैं p एंड q, ये दोनों नंबर कैसे होंगे? इंटीजर्स। और इंटीजर जस्ट अभी हमने देखा, और इंटीजर्स में आपने देखे नेचुरल नंबर आया, काउंटिंग नंबर्स आए, ये भी हम जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं। तो कहने का मतलब हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा और धीरे धीरे नीचे आना होगा, तो सारी चीजें एक के बाद एक क्लियर होती चली जाती है। रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p out of q, where p and q are integers and q does not equal to 0 is called a natural number. For example देखिए 1/2 ये फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? p out of q का फॉर्म हुआ। और यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, ये किसकी जगह पर है? इस फॉर्म के हिसाब से q की जगह पर है। और q कैसा? इस डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेशन बोलती है कि q does not equal to 0। इसका मीनिंग होता है कि कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अगर q की वैल्यू 0 हो गई, सपोज दैट 7/0 टाइप का हमने का नंबर ले लिया, तो ये नंबर इज नॉट अ रेशनल बच्चों, ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। जब भी q की जगह पर 0 अगर आ जाए सपोज, तो उस टाइप के नंबर रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। क्लियर हुआ आपको? 7/0 अगर q, इट मींस डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसको और इजी वे में आपको देखना है कि डेफिनेशन तो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ रही है, और इसको इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप सभी बच्चों ने फ्रैक्शंस पढ़ी ली है क्लास 7th में, 6 में हमने फ्रैक्शन से हैबिचुअल लेवल पर फ्रैक्शंस क्या होती है? फ्रैक्शंस यही होती है 7/2, 1/2, -3/2। ये जो फ्रैक्शंस वाले जितने भी नंबर हमने देखे हैं, इन्हीं को बच्चों रेशनल नंबर बोला जाता है। अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर्स बोला जाता है। और ये है उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रेशनल नंबर हमने 8th में पढ़ा है, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम एक्चुअली रेशनल नंबर कहते हैं।
मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ये सारी डेफिनेशन अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। जब भी कभी भूल दिमाग से कोई चीज़ें स्लिप हुई, हमने फिर से फेयर कॉपी उठाया, नोट्स उठाया, उसको पढ़ा, पुरानी चीज़ें सारी वापस से रिमाइंड हो जाती। अंडरस्टूड? ये सारी नोट डाउन कर लें। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों, वो इरेशनल नंबर है, जो कि आपको क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होगा, वो हमें पढ़ना है और डीप में जाना है उसमें। वो 9th क्लास का ये कहोगे 9th नंबर सिस्टम का नया नंबर है, जो कि 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। रेशनल नंबर तक हम अप टू 8th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। नया नंबर आएगा इरेशनल नंबर, और वो नंबर हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना है इन क्लास 9th। बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम इतने ही नंबर्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 है प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज प्रीवियस क्लासेस पर बेस्ड है, और प्रीवियस क्लासेस पर क्यों बेस्ड है आप इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, क्योंकि हमें प्रीवियस क्लासेस का नॉलेज अभी होना चाहिए, बगैर उसके हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी बुक साथ में रख सकते हैं, आपको दिख जाएगा आपकी बुक में। एक क्वेश्चन है उसका कि इज जीरो रैशनल नंबर्स, वो पूछ रहे हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी आउट ऑफ क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये बोल रहा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो आपको लिखना है यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन पूछा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो उसका आंसर यहाँ पर हो गया यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर वो पूछते व्हाई, तो आप उसका रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज जीरो इज द फॉर्म ऑफ पी आउट ऑफ क्यू, क्योंकि जीरो पी आउट ऑफ क्यू की फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम देंगे बहुत सारे नंबर्स उन्होंने पूछे कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, तो यस हम उसकी फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि जीरो डिवाइडेड बाय 1, ये पी आउट ऑफ क्यू की फॉर्म है। जीरो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 आउट ऑफ 1 1 नंबर उन्होंने पूछा है। और भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, 0/2 0/3 एंड सो ऑन। तो यही क्वेश्चन था फर्स्ट कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, यस हमने ये पी आउट ऑफ क्यू की फॉर्म में लिख भी दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये आपसे पूछ रहा है कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। पहली बात तो बच्चों मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं जो कि हमने 8th क्लास में पढ़ी हुई है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं। क्लियर है? कैसे वो नंबर निकल सकते हैं वो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उनको निकालने का टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर निकालिए। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 3 एंड 4 के बीच के हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 दिया है, 3 इज इंटीजर, 3 इज अ नेचुरल नंबर और 3 इज अ रैशनल नंबर इज आल्सो, बिकॉज़ हम 3 को लिख सकते हैं 3 आउट ऑफ 1। 3 आउट ऑफ 1 इज अ रैशनल नंबर। दूसरा नंबर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों 4 को भी हमने 4 आउट ऑफ 1 के फॉर्म में लिखा। आया इतना समझ में? अब इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखिएगा। पहले तो इसको आप ऊपर और नीचे सेम नंबर्स का सेम इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया है, सेम इधर। बच्चों नया रैशनल नंबर बना है, ये आपकी प्रीवियस मेथड है, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड हम आगे बढ़ेंगे। 3/1 4/1 बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम,
तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता है इनका तो हम थोड़ा सा उसमें और वर्क करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसी इंटीजर्स का सेम इंटीजर्स का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स में। ये करा हमने। अब नया नंबर हमारा बना 30/10 एंड 40/10। 30/10 और 40/10 के बीच में कितने नंबर लाइक कर रहे हैं मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 30/10 हम लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33, काफी नंबर से। हमें कितने नंबर चाहिए बच्चों? 6 नंबर। वो लिख लीजिए। The required रेशनल नंबर्स जो रिक्वायर्ड नंबर्स है, जो हमें चाहिए वो नंबर्स हैं आपके 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10, 36/10, 1 2 3 4 5 6। फिनिश। काफी बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, आप और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो। बाकी ये ठीक है। द रिक्वायर्ड 31/10। फिनिश योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लें आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग 3/5 एंड 4/5 ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए हुआ है बच्चों बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। रेशनल नंबर्स के रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके बीच के रेशनल नंबर निकालना काफी इजी होता है। उसमें बस इंटीजर्स का, वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। 3/5 हम 3/5 में 10 का ही कर देते हैं मल्टीप्लाई। 4/5 3 10 35, 40 और क्या हुआ? रेशनल नंबर्स क्या बनेंगे बताइए, आप लोग खुद ही समझ गए हो। 5 रेशनल नंबर्स आप आसानी से बता सकते हैं। बोलिए क्या है? यस, the required numbers are बच्चों क्या? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5। Enough. Finish your question. Note down करिए इसको। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। उसमें लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, तो ये हम देख लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट बीट है इसकी, वो है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। वो पूछ रहे हैं क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बताइए आप लोग। एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट होल नंबर। 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, इट इज होल नंबर। फॉर एग्जांपल ये आपके नेचुरल नंबर, उनका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है बोलो? ये ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आएगा आपका? सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज -1 -2 दिस इज इंटीजर। क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो -1 -2 इंटीजर है, बट इट इज नॉट अ
होल नंबर, ये दोनों नंबर इंटीजर है पर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट आपका? बिकॉज एवरी इंटीजर इज होल नंबर इज अ फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका बच्चों, थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगला क्वेश्चन है कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? सारे रेशनल नंबर होल नंबर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर 3/2, 3/2 सा रेशनल नंबर क्या है होल नंबर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट होल नंबर। होल नंबर हम जानते हैं क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। क्लियर बच्चों? आज ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है। ये जितने भी हमने फोर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, आप इनको करें, इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस ले लें, उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। पुरानी चीजें दिमाग में होना काफी जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।